आशुतोष मम्मा तो गयो। उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द 27 में बदलाव ही आएगा। बदलाव। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव जो 16 घंटे ईडी उनके घर पे छापा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन था मध्य प्रदेश में। यहाँ 8 तारीख की हम बात कर, हम रामलन यादव और आप देख रहे हैं लक्ष्मी चैनल। हम इस समय जो कुंवर घनश्याम सिंह है उनके निवास पर है। ये हवेली आप देख रहे होंगे। यहाँ पे कुछ बहनें हैं जो झांसी से चलकर यहाँ आई हैं बधाई देने के लिए, और पहले भी शायद चुनाव के टाइम आई थी। तो क्या क्या नाम है आपका? और मेरा नाम गीता साहू है। तो क्या कहेंगे इस जीत को? कैसा? ये जीत तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ। हम तो ये चाह ही रहे थे और हम लोग भी आए थे प्रचार के टाइम पे, पर आए जैसे मुलाकात नहीं हो पाई थी और अब हमारी मुलाकात उनसे हो गई है। तो आप उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हैं और ये जो है आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? हम सपा से, समाजवादी पार्टी से। तो क्या है अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या रूप देखने को मिलने वाला है 2027 में? मेरा नाम मनीला सिंह रोली है। मैं समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूँ महिला सभा से, और विधानसभा मौरानीपुर तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं 2027 से माननीय अखिलेश यादव जी ही आएंगे। अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना चलाई। तो क्या कहेंगे कि लाडली बहना कोई परिवर्तन नहीं कर पाई है? लाडली बहना में वोट नहीं किया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है कि झूठे वादे झूठे इरादे ज्यादा टाइम तक चलते नहीं हैं, और लाडली बहनाओं को भी पता है कि हमें कहाँ फायदा है और कहाँ नुकसान है। इस चुनाव में आप रहे, जनसंपर्क में रहे, कितने दिन के लिए आए थे? तो क्या माहौल यहाँ दतिया में देखने को मिला आपको? दतिया में जो माहौल हम लोगों को देखने को मिला है उससे आने वाले कल में 2027 और 29 दोनों हम लोगों को समाजवादी के खाते में ही गठबंधन में दिख रही हैं। अब हम इनसे भी बात करेंगे। हमारे पास बहन जी हैं। दीदी, सबसे पहले तो राम राम। आप झांसी से हैं, तो जो बताओ कि यहाँ पे एक कद्दावर नेता थे नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री रहे। तो जब उनको टिकट कटो तो कुछ महिलाएं यहाँ कह रही थी कि दादा हमारे दिल में बसी। जब आपको कह रही थी तो क्या क्या हुआ आपको? ये तो सब बातें रहती हैं, दिल में कोई नहीं रहता। वो तो डर था नरोत्तम जी का, इसलिए महिलाएं इस तरीके की बातें कर रही थी। और हमारे दिल में बसा लो। तो मुझे उनका कहना इसलिए था ना कि ये सरकार जिसकी चल रही है उसी के हिसाब से बोलना पड़ेगा उन लोगों को। डर है। सत्ता का डर हर किसी को है। आप सत्ता भारी पार्टी केस कर देगी, पुलिस लगा देगी, काफी मुकदमे कर देगी, इसलिए जनता टाइम पे बदलाव करेगी। और आपने देखा होगा कि अभी उपचुनाव में जो कुंवर साहब को बनाया है तो बदलाव भी किया है जनता ने, और बदलाव आगे भी करेगी। कब तक बदलाव की है तो उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव, उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द 27 में बदलाव ही आएगा। बदलाव 100%। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 28 में भी चुनाव है। तो क्या ये चुनाव की एक सीट मिली है कांग्रेस को? तो देखना कितना बड़ा 29 पहले तो 27 में ही बदलाव आ जाएगा, फिर 29 में भी बदलाव आएगा। देखिए, आप बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव वो भी यादव समाज से हैं, और अखिलेश यादव जी वो भी यादव समाज से हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के जो चेहरा है वो क्या फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में 2027? बिल्कुल पड़ेगा भैया, क्यों नहीं पड़ेगा। मोहन यादव यहाँ ये जो मुख्यमंत्री ने बनाया गया है, तो ये चेहरा है मध्य प्रदेश का। क्या मध्य प्रदेश से कुछ प्रभावित होगा उत्तर प्रदेश? नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार जो होगा तो जनता ही करेगी। किसी के बदलाव, मुख्यमंत्री के बदलाव से मतलब एमपी की जो कह रहे हैं ना, नहीं। तो आपसे वहां बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। वो कहते हैं कि बिल्कुल महिलाओं से आप टच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये जो बोला जा रहा बिल्कुल भी झूठ है सारे। तो इनसे भी हम दीदी क्या स्थिति है झांसी में, स्थिति क्या है महिलाओं की, और उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या किया है महिलाओं? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं एडवोकेट शैलजा तिवारी, महिला सभा प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी में, और मैं यही जनता से अपील करूंगी कि जो आपने यहाँ पे सही को चुना है वही आने वाली 27 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को चुनिए। क्योंकि आप जैसा कि आप देख रहे हैं, केवल इन लोगों के केवल
झूठे वादे रहते हैं। आप जमीनी धरातल पे देखिए ना, काम कहाँ है विकास? आपकी केवल कागजों में योजनाएं चलती हैं, और आप धरातल पे जाएंगे तो ना तो पानी दिखेगा आपको, गाँव में रो रहे हैं, कहीं बिजली रो रही है, कहीं बिजली नहीं है। आप माननीय हमारे अखिलेश यादव की आपको मैं योजनाएं गिनवा दूं तो आप गिनते गिनते योजनाएं खत्म नहीं होंगी, और काम जो कि सबसे पहली कन्या विद्याधन योजना हमारे माननीय जी ने की थी, इंटर महिलाओं के पास। लिए हमारा सवाल था, रिपीट है सवाल की महिलाओं के लिए बोलना चाहे महिला जी, बिल्कुल सब जी ने आप आए दिन देख रहे हैं, अभी कितना बड़ा कांड हुआ एक लड़की के साथ, आए दिन देखिए नाबालिग लड़की के साथ कितना बड़ा है, दलित बेटी के साथ हमारे वो दलित बेटी के साथ तो ठीक है, अभी आप जो दिल्ली में जनता लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी की गई, उनको नंग वस्त्र किया गया, तो ये सरकार का इंसाफ है महिलाओं के लिए? आप कहते हैं कि हम आवाज नहीं उठा सकता, आप कहते हैं कि हम महिलाओं की आवाज बन रहे हैं। एक ऐसा चुनाव था जो केंद्र तक था। ये भैया, ये संविधान की जीत हुई है, ये संविधान की जीत हुई है, ये जनता जाग चुकी है, अब ये किसी की बातों में नहीं आएगी, ये संविधान की जीत करेगी, और आने वाले 27 में माननीय अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री के रूप में बनाएंगे। जो यहाँ की जनता ने कुंवर घनश्याम सिंह को विधायक बनाया है, उस जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को विधायक के रूप में चुना है, और ये आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे, और आगे अच्छे लोगों को ही चुनिए, बस यही मेरा जनता से संदेश है। तैयारियां क्या है उत्तर प्रदेश में? तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं, जनता भी मतलब पूरा बदलाव चाह रही है कि इस बार चेंज होनी चाहिए सब। ये पीडीए की बात करें तो पीडीए की पूरी परिभाषा बता दीजिएगा, क्या है पीडीए और क्या है पीडीए की विचारधारा? पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्या, ये हमारी पीडीए की विचारधारा है। मतलब सर्व समाज को लेके चलने वाले हम लोग, हमारे अखिलेश यादव जी ही पीडीए का एक नारा लग के चले हैं और आगे भी लेके चलेंगे। यही हम लोगों की विचारधारा है कि सर्व समाज को जोड़ के चलना है, और पिछड़ा पीडीए है। बात करें बुंदेलखंड की, जो 19 सीटें थी तो 19 सीटें की 19 सीटें बीजेपी खाते में चली गई थी। अब कितनी मेहनत करनी पड़ रही है समाजवादी पार्टी को? भैया एक मिनट, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे आपने 19 सीटों की बात की, अभी मैं अभी की बात करूं प्रेजेंट टाइम में, तो आपने देखा होगा कि यूपी में सरकार ने चुनाव नहीं कराए, प्रधानी चुनाव नहीं कराया, जिला पंचायती चुनाव नहीं कराया, तो कहीं ना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता पार्टी को कहीं ना कहीं, सत्ताधारी पार्टी को ये ठेस है, ये डर है कि वो जानते हैं कि वो चुनाव कराएंगे तो वो हार जाएंगे, उनकी हार तय है। जनता जागरूक हो चुकी है, आप धरातल पे उनके काम देख लीजिए, ना ही पानी है, ना ही बिजली है, ना ही सड़कें हैं, ना ही महिलाओं की सुरक्षा है, ना ही रोजगार है, ना ही विकास है, और ना ही 10 साल से बच्चों को नौकरियां मिली हैं। तो आप ये बताइए, क्या बड़े बड़े गेट बनवा देने से बच्चों को हाँ, सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी ने जो 10 साल में कार्य कराया था पिछले 10 साल पहले, आज उन्होंने सिर्फ उनके फीते ही काटे हैं। अब हमारा बस आखिरी सवाल है, तो आखिरी सवाल जो हमारी यादव समाज से हैं दीदी, ये बताइए कि पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव, जो 16 घंटे ईडी उनके घर पे छापा, क्योंकि यहाँ इलेक्शन था मध्य प्रदेश में, यहाँ 8 तारीख की हम बात करें, 9 तारीख को नामांकन फार्म भरने जा रहे थे लोग, क्या कहेंगे ये कार्रवाई, चुनाव कैसी? भैया, इतने अच्छे नेता हैं वो, और इतने अच्छे व्यक्ति हैं वो, आप धरातल पे जाके देखिए। वो तो 35,000 की लूट कर चुके हैं। ये आप वो इतना तो वो डेली दान दे देते हैं, और गरीब बहनों के वो पैसे भी तो बरामद हुए। भैया आप ये बताइए, ये तो सब सत्ताधारियों की चाल, मतलब उनके लिए तो छोटी मोटी बात है, वो इतना तो डेली दान करते हैं। 35 लाख रुपए शायद वो उनके लिए बहुत छोटी सी रकम है। और मैं इस बात पे यही कहना चाहती हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही। इतना तो आप लोग भी जानते हो
आप लोग भी मीडिया से हो कि लूट करेंगे तो 35,000 की लूट करेंगे क्या? आप बताइए। मुकदमा लिखा है। अरे वो तो सत्ताधारियों की चाल है। जब जब हमें तो ये पता है, जब जब योगी जी डरते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं या मुकदमा लिख देते हैं। उसके उनका काम ही क्या है? कितना परेशान करा जा रहा है दीपनारायण यादव को। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी इस बार सत्ताधारी पार्टी का एक ही रुझान है कि जो भी मजबूत है उनके पैर तोड़े जाएं, उनको खत्म किया जाए, उनको घर में बिठाया जाए, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जाए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई कराई जाए, मतलब किसी ना किसी तरीके से उनको घर में बिठाने का काम करने का वो काम कर रही है। अच्छा, एक बात और है कि उपचुनाव होते हैं 3 जगह, एक तो बिहार, गुजरात, और बिहार में तो भैया 2000 लड़ुआ बन गए थे। काके वो भी लड़ुआ बटे, उन लड़ुअन के बारे में बताओ काके है? लड़ुए तो हो गए खत्म। नहीं तो बन गए तो बटे तो होंगे। तो हो गई छार। हाँ। और दतिया से गए आशुतोष मम्मा भग गए अपने घर को। आशुतोष तो कह रहे थे कि आशुतोष शिकार हो जाए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वही जैसे ही वो आशुतोष मम्मा तो गयो। जनता ने जो इस बार जो निर्णय लिया है, जनता की आंखें खुल चुकी है, इसलिए उन्होंने इस बार जो सही चुनाव किया है। तो भैया ये हमारे साथ बहन जी और थी, झांसी से आई थी, समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, और आप देख रहे हैं लक्ष्मी। धन्यवाद।